सरकार की ये दिव्य कथाएं हैं। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही मनोयोग के द्वारा काशी के बीच जहां इसका निरूपण किया, क्योंकि रामचरितमानस के रचयिता कौन? बोले तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास रचयिता हैं, कहने वाले कौन हैं? कहने वाले स्वयं राम भक्त हैं, और एक भक्त ही स्वामी की गाथा गा सकता है, दूसरा और कोई नहीं। एक कभी राइटर नहीं हो सकता, और एक राइटर कभी नहीं हो सकता। दोनों में अंतर है। बोलने वाला लिख नहीं सकता और लिखने वाला बोल नहीं सकता। तुलसीदास जी कौन है? संत है, कवि कुलभूषण है, भक्त शिरोमणि हैं। जरा गौर करें, तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ है, और जन्म हुआ संवत 1554 ईस्वी में, और वो भी चित्रकूट के समीप बांदा जिले में आपका जन्म हुआ। और उस बांदा जिले के राजापुर गांव के अंदर में ऐसे उस संत का इस धराधाम के ऊपर में अवतरण हुआ। पिता भी कौन है? बोले पिता भी कोई साधारण नहीं है। पिता भी हैं तो आत्मा राम है, जिनकी आत्मा में स्वयं वो परतत्व राम जो रमण कर रहे हैं, ऐसे उस आत्मा राम पिता के द्वारा, जिनकी मां भी हुलसी देवी, और साथ में जाति से भी कौन है? बोले जाति से भी वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण भी कौन से? बोले सरयू पाणी ब्राह्मण है। ऐसे उस दिव्य अभूतपूर्व उस नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ, जन्म लेते ही बालक की उस अनिष्ट की आशंका से पिता आत्माराम और हुलसी बाई जी ने परित्याग किया उस बालक का। और जब परित्याग किया, बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो आ गए वो तुलसीदास एक संत की शरण में। और संत स्वामी श्री नरहरयानंद जी महाराज, और जब उनकी शरण में आए, पहले अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या से पहुंच करके सीधे पहुंचे सूकर क्षेत्र के बीच। सूकर क्षेत्र सोनोजी के नाम से आज जो प्रसिद्ध है, ऐसे उस दिव्य स्थान में पहुंचे। और यहां इस बालक का नाम उन संतों ने रख दिया राम बोला। तुलसीदास जी का नाम राम बोला। और जब राम बोला रखा, समय काल बीता, और जब काल बीता
संवत 1561 में माघ शुक्ल पंचमी को इनका संस्कार हुआ। और जब संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, लेकिन ये बालक अद्भुत बालक, अत्यंत प्रखर जिनकी बुद्धि है, उस प्रखर बुद्धि को लेकर के ये राम बोला, अल्प आयु के बीच यथेष्ट विद्याध्ययन किया और अपने इन गुरुदेव के द्वारा रामचरित्र मानस कंठस्थ करके अपने गुरुदेव को सुनाई। और जब गुरुदेव को सुनाई तो गुरुदेव ने इस बालक का नाम तुलसीदास रखा। सूकर क्षेत्र से पदार्पण किया और ये तुलसीदास जी सीधे पहुंच गए उस काशी के बीच। मात्र 15 वर्ष की उस अल्प आयु के बीच विद्याध्ययन करने के बाद गुरु की आज्ञा के द्वारा अपने गांव लौट करके आए। और जब गांव लौट करके आए तो मेरे बंधुओं, इन तुलसीदास जी का विवाह हुआ। और विवाह हुआ तो पंडित राज दीन बंधु पाठक उनकी सुंदर कन्या, उस सुंदर कन्या के साथ में पाणिक ग्रहण हुआ। और जब पाणिक ग्रहण हुआ तो तुलसीदास जी की आसक्ति बनी। और जब आसक्ति बनी, ये प्रसंग शायद सबको मालूम है, क्योंकि उदाहरण देते हैं ना, आजकल ज्ञानियों की तो कमी नहीं है ना। मायके गई इनकी पत्नी, और जब मायके पत्नी पहुंची, आसक्ति होने के साथ साथ पीछे 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 हमारे ये राम बोला, ये तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पीछे पीछे जब पहुंच गए और एक नदी को पार करके, और जैसे ही पहुंचे तो महाराज सर्प को रस्सी समझ करके उसी के द्वारा पहुंच गए अपने उस ससुराल में, जिनकी पत्नी का नाम रत्नावली। जैसे ही रत्नावली ने देखा, बड़ी लज्जित हुई, बड़ी भर्त्सना की। बोले, ये आपने क्या किया? तुलसीदास जी लिखते हैं कि लाज नावत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, कि अस्थि चर्म में देह मम तामे सी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न तब भव प्रिय। जब अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा जब ऐसा सुना कि अस्थि चर्म में देह मम यामे ऐसी प्रीत, इस अस्थि चर्म के बने हुए इस पुतले के साथ में आपका इतना प्रेम है, यदि ये प्रेम यदि उस श्री राम से जुड़ जाए या राम काज में लग जाए, जीवन धन्य हो जाए। बस वहीं से हमारे इस राम बोला को वैराग्य की जागृति हुई। और वैराग्य की जब जागृति हुई और पत्नी के द्वारा
इस प्रकार के वचन रूपी तीरों से जब हृदय के उस मर्म स्थल में जाकर के वो वाक बाण पहुंचे, सांसारिक बंधन छूटा, और बंधन जब छूटा तो पुनः लौट करके ये राम बोला आ गया उस काशी के बीच। जब काशी के बीच आए, वहां से ये राम गाथा आपने प्रारंभ की। एक दिन की बात की, इस राम बोला को एक प्रेत मिला वहां काशी के बीच, और मेरे बंधु वो प्रेत और कोई नहीं, स्वयं वो अंजनी नंदन भगवान पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज उस प्रेत के रूप में आकर के परीक्षा की। और जब उस राम बोला की वो भक्ति देखी, और भक्ति से अभिभूत होकर के उस प्रेत शरीर का त्याग करके स्वयं जब हनुमान जी महाराज ने जब दर्शन दिया, तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के साथ हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रथम गुरुदेव आप हैं इस गाथा के, तो मेरी इच्छा है कि एक बार मुझे वो राम दर्शन हो जाए, राम का दर्शन मिल जाए। हनुमान जी महाराज ने आदेश किया उस राम बोला को कि बोले यहां नहीं, तुम यहां से सीधे जाओ चित्रकूट की ओर। चित्रकूट भेजा, और जब चित्रकूट जब भेजा, मार्ग के बीच वायु वेग अश्व उड़ान भरते हुए चले आ रहे हैं। उन दोनों अश्वों के ऊपर में दो राजकुमारों को बैठे देखा। ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और जब उन दोनों राजकुमारों को उन अश्व के ऊपर में बैठे हुए देखा, तो ये राम बोला उनके उस सौंदर्य, उस लावण्य के ऊपर में मुग्ध हो गए, और वही खड़े खड़े आज निहारने लगे। मेरे बंधुओं, ये दोनों राजकुमार कोई दूसरे नहीं, ये दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण। जैसे ही दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया इस राम भोला ने, और वहां से आदेश मिला। और जब आदेश मिला तो पहुंच गए उस चित्रकूट के उस घाट के ऊपर में। और चित्रकूट के उस घाट के ऊपर में पहुंच करके उसी सौंदर्य को अपने हृदय प्रदेश में धारण करके मन में विचार करते जा रहे हैं। ले लिए एक चंदन का मूठा और लेकर के घिसने लगे। मैं अपने राम जी को चंदन घिस रहा हूं, और इस भावना से भावित होकर के जब वो सेवाजन क्रिया में जब संलग्न हुए, ये राम बोला, वहीं प्रकट हो गए श्री हनुमान जी महाराज। कि चित्रकूट के घाट पर, कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, कि तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक देत रघुवीर। घिसने चंदन, लेकिन चंदन घिसा जा रहा है राम जी के लिए, लेकिन उल्टी धारा बह रही है। स्वयं राम जी आकर के तिलक लगा रहे हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज का ये दिव्य चरित्र है, जिन तुलसीदास जी महाराज ने
आज राम के रूप में अपने इष्ट को प्राप्त किया।